स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के बीच में हूँ और यह जो अपडेट है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है। और वो विद्यार्थी जो आयुर्वेद कंपाउंडर से जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और जिन्होंने आयुर्वेद स्टाफ नर्स की पढ़ाई जो है कंप्लीट की है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के DANP का जो कोर्स है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप जो है दावेदार बन जाते हो आयुर्वेद कंपाउंडर के, आयुर्वेद स्टाफ नर्स के। तो उसकी कुछ रिक्तियां जो हैं राजस्थान में निकल कर के आई हैं और इसमें जो भर्ती है उससे रिलेटेड जो अपडेट है आप सभी को बताना चाहता हूं मैं इसमें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद के जो विद्यार्थी हैं, जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं, वो आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट से जुड़ करके अपनी क्लासेस, अपने कोर्स से रिलेटेड तैयारी भी कर रहे हैं। तो बता दूं कि ये जो भर्ती आई हुई है इससे रिलेटेड बहुत सारी अपडेट जो है आपने यूट्यूब पे पढ़ी होगी, आपने देखा भी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि क्लियर कट कोई चीज़ जो है नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि सर जो भर्ती राजस्थान की आई हुई है आयुर्वेद कंपाउंडर की, ऐसा नहीं है कि बस आयुर्वेद कंपाउंडर, आयुर्वेद स्टाफ नर्स की ही भर्ती आई है। अगर देखें तो राजस्थान जो कर्मचारी चयन आयोग है, जयपुर का जो कर्मचारी चयन आयोग है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग है, उसके द्वारा बहुत सारी रिक्तियां जो हैं निकाली गई हैं और उन रिक्तियों में ये आयुर्वेद कंपाउंडर, आयुर्वेद स्टाफ नर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने कह रखा है कि नहीं उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको इसमें हम क्लियर कट बता दें, इस भर्ती में एग्ज़ाम होंगे और ऑफलाइन एग्ज़ाम का शेड्यूल्ड है। एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या होगा, उसको हम वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर ने, जयपुर के द्वारा जो रिक्तियां निकल के आई हैं वो कौन कौन सी रिक्तियां हैं। तो अगर देखें तो बहुत सारी पोस्ट वैकेंसी जो है निकल कर के आई है, कई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं और अलग अलग जो एग्ज़ाम हैं, पैटर्न एग्ज़ाम के अलग अलग हैं। कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो CEB पैटर्न पे हैं, मतलब कि कंप्यूटर इंटरेस्ट जो होता है, कंप्यूटर पे जो एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर आधारित है। और कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि ऑफलाइन मोड में है, जो कि OMR सीट पे होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन जिसमें दिए जाते हैं। तो इस तरह से परीक्षाओं का जो आधार है वो इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं, देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर, इसकी वेबसाइट पे भी आप जा करके चेक कर सकते हैं www.rsmssb.rajasthan.gov.in। तो इसमें क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो कैलेंडर जारी हुआ है ये संशोधित परीक्षा कैलेंडर है वर्ष 2024-25 और 2025-26 का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पहले से इस नोटिफिकेशन से परिचित हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से समझ लिया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो नहीं समझे हैं, तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कैलेंडर पत्र क्रमांक 213 दिनांक 4/6/2024, मतलब कि जो 213 क्रमांक का जो परीक्षा कैलेंडर था वो 4 जून 2024 को जारी किया गया था, जिसमें कुछ संशोधन किया गया है। ठीक है, और इसमें ही आगामी जो परीक्षाओं के जो आयोजन हैं उसको सम्मिलित करके नवीनतम परीक्षा कार्यक्रम जो है इसमें डाल दिया गया है। आपको बता दें, अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस वीडियो में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, बोर्ड ने जो रिक्तियाँ निकाली हैं पूरी रिक्तियों की बात नहीं करेंगे। हमारा जो मेन एम है वो हम बात करेंगे 55 नंबर
आप अगर देखें, हम ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जो नोटिफिकेशन है, जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप सारी वैकेंसी जो देख सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपाउंडर आयुर्वेद की रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम। साफ साफ लिखा है कि ये जो है रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2025 है, यानी कि इस नियुक्ति के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा नॉन सीईटी, मतलब कि कंप्यूटर जो एग्ज़ामिनेशन या एंट्रेंस टेस्ट कह लीजिए जो होता है वो नहीं होगा, नॉन लिखा हुआ है। लेकिन ऑफलाइन मोड में जो एग्ज़ाम होता है ओएमआर सीट पे ऑप्शनल, जिसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो एग्ज़ाम होगा 11 जून 2025 को। मतलब कि जून में इस रिक्ति से संबंधित एग्ज़ाम जो है होगा। ठीक है, इस रिक्ति से संबंधित जो एग्ज़ाम है जून में होगा 11 जून 2025 को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब किसी के दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, लेकिन आप क्लियर कट जान लीजिए कि जिन्होंने राजस्थान से DAN एंड P यानी कि डिप्लोमा आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है, वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि कंपाउंडर आयुर्वेद अलग, जो जिन्होंने ये कोर्स किया है वो कंपाउंडर, जो मेल कैंडिडेट हैं वो कंपाउंडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो स्टाफ नर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि सिलेबस कैसा है, किस तरह का परीक्षा पैटर्न है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपने एक चीज़ जान लिया कि एग्ज़ाम इसमें होना है। दूसरी चीज़, जो भर्ती है ये आपके 2025 की भर्ती है। 2025 में आपको उपहार स्वरूप मिल रहा है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तभी जाके सारी चीज़ें जो हैं हो पाएंगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका सिलेबस है, फार्मासिस्ट आयुर्वेद एवं स्टाफ नर्स आयुर्वेद पद के लिए परीक्षा योजना। तो हम आज से नहीं, बहुत पहले से बता रहे थे कि आपकी भर्ती जो है कंपाउंडर स्टाफ नर्स की आ रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, भली भांति हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता होगा कि आयुर्भास्कर चैनल पे, आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट द्वारा जो भी न्यूज़ लाई जाती है भर्ती से रिलेटेड, वो फुल्ली जो है रियल और पूरी तरह से एनालिसिस के आधार पे होती है, पूरी तरह से उसको सटीकता के आधार पे बताया जाता है। आप सभी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं अलग अलग स्टेट के जो तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाओं में अपनी जो भर्ती परीक्षा है उसमें अच्छा स्थान प्राप्त किया है। तो इसलिए हम आपको जो चीज़ें बताते हैं वो पूरी तरह से सटीक होती है। यहाँ पे एक शॉर्ट सिलेबस हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद से हम डिटेल सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। फार्मासिस्ट जो आयुर्वेद के हैं, यानी कि जो कंपाउंडर हैं, कंपाउंडर वो अगर आवेदन करते हैं कंपाउंडर पोस्ट के लिए तो उनका सिलेबस ये है, जिसमें अदर सब्जेक्ट में देखा जाए तो सामान्य एवं सामायिकी ज्ञान, यानी कि इसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान के कुछ सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। उसके प्रश्न जो हैं 10 होंगे और 10 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब कि एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी कि 10 प्रश्न 10 नंबर के। कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा तो कंप्यूटर के 10 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का, यानी कि 10 प्रश्न 10 नंबर के। ठीक है, और जो जानने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें औषध द्रव्य परिचय, रसशाला फार्मेसी, औषध एवं पथ्य निर्माण। अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो फार्मासिस्ट आयुर्वेद हैं उनको रसशाला फार्मेसी, यानी कि रस शास्त्र से, जो रसशाला है जिसमें रसशाला से रिलेटेड जो मेडिसिन तैयार की जाती है, रसशाला में जो दवाइयाँ तैयार होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, रसशालागार है या रसशाला में जो औषध कर्म होता है, या जो भी कुपिपक्व जो औषधि हैं, या
जो रस औषधि हैं उनका निर्माण किस तरह से होता है, वो सारी चीजें इसमें हैं, जो फार्मासिस्ट हैं उनसे पूछा जाएगा। और औषध एवं पथ्य निर्माण, यानी कि आप अगर माने तो ये भेषज कल्पना का पूरा जो है टॉपिक है, भेषज कल्पना का। तो भेषज कल्पना और रस शास्त्र का रसशाला पाठ, इससे 20 प्रश्न होंगे, 20 यानी कि 20 नंबर के, एक प्रश्न 1 नंबर का। तो आप अगर देखें तो इससे 20 प्रश्न, और औसत द्रव्य परिचय जिसको हम शॉर्ट में द्रव्य या द्रव्य गुण विज्ञान भी कहते हैं, द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय कहते हैं। तो आपको द्रव्य गुण न पढ़ के आपको बस द्रव्य परिचय इसमें पढ़ना है। तो 20 क्वेश्चन इससे भी होंगे, 20 इससे भी होंगे, यानी कि इससे होंगे आपके 40 प्रश्न। कितने होंगे? 40 प्रश्न। और संबंधित विषय पाठ्यक्रम अनुसार, अब देखिए 40 प्रश्न इससे, जो कि होंगे 40 नंबर के। तो आप अगर देखें तो ये 40 40 80 और ये 20 100, मतलब कि टोटल जो है 100 प्रश्न 100 नंबर के हो रहे हैं। आ रहा समझ में? तो 100 प्रश्न 100 नंबर के ये होंगे, और इसमें जो समय सीमा दी गई है वो 90 मिनट की दी गई है। कितने मिनट की दी गई है? 90 मिनट। तो 90 मिनट की समय सीमा है, तो यानी कि ये जो पेपर है आपका 1.5 घंटे का है। कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं तो उनका जो सिलेबस है समझ में आया कि आपके पाठ्यक्रमानुसार जो सिलेबस है उसमें 40 प्रश्न जो है संबंधित पाठ्यक्रम विषय पाठ्यक्रम से होंगे, और बाकी जो 40 प्रश्न हैं वो आपके औसत द्रव्य परिचय, मतलब कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला जो विषय है फार्मासिस्टों के लिए वो औसत द्रव्य परिचय है, और रसशाला और औषध एवं पथ्य निर्माण है, यानी कि भेषज कल्पना वाला जो टर्म है उससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन टच करना है। ठीक है, और उससे ज़्यादा प्रश्न आएगा तो मेहनत भी आपको उसी पे ज़्यादा करना है। बाकी जो अदर में है, जो सभी को पढ़ने हैं, शल्य शालाक्य है, परिचर्या के मूल सिद्धांत हैं, इस तरह से जो सब्जेक्ट है, शरीर रचना क्रिया विज्ञान है। ठीक है, तो इस तरह से जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आपको अलग से पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाफ नर्स आयुर्वेद। ठीक है, जो स्टाफ नर्स आयुर्वेद हैं उनको कौन कौन से टर्म जो है तैयार करने हैं। तो सेम अगर आप देखें तो इनको भी सामान्य एवं समसामयिकी ज्ञान और कंप्यूटर 20 नंबर का देख सकते हैं साफ साफ। और जो संबंधित विषय पाठ्यक्रमानुसार है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है उनका, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या कितनी है? 80 है, और अधिकतम अंक कितने हैं? 80 हैं। सेम यही हो गया, मतलब इनके 40 और ये 40 जोड़ करके टोटल अगर देखें तो 80 इसमें है। तो संबंधित विषय पाठ्यक्रमानुसार अगर देखा जाए तो इनके जो सब्जेक्ट मैटर हैं सेम आपके जैसे हैं, उसी तरह से इनको भी प्रिपरेशन करना है। और एग्ज़ाम का टाइमिंग जो है 90 मिनट का है, मतलब कि 90 मिनट में आपको 1.5 घंटे में आपको पूरा पेपर हल करना है। दूसरी चीज़, आयुर्वेद नर्सिंग और प्रासंगिक आधुनिक नर्सिंग से संबंधित प्रश्नों का अनुपात क्रमशः 75 और 25 का होगा। ठीक है, 75 और 25 का होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने बेशक में आयुर्वेद से पूरी पढ़ाई कर ली है, आयुर्वेद से आपने पढ़ा है, तो उसमें आयुर्वेद के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर 100 का रेशियो बना दिया जाए, 100 का रेशियो बना दिया जाए, तो इसमें आयुर्वेद से 75 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न किससे होंगे? आधुनिक जो मेडिकल चिकित्सा पद्धति है, आधुनिक जो मेडिकल साइंस है या मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम कह सकते हैं, कि उससे संबंधित जो 25 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये किनके लिए है? नर्सों के लिए, और ये फार्मासिस्टों में भी ये चीज़ जो है लागू हो सकती है। तो आधुनिक नर्सिंग से 25 प्रश्न और आयुर्वेद से 50, मतलब कि आपको आयुर्वेद पे ज़्यादा मेहनत करना होगा। और मॉडर्न वाला अगर देखा जाए ट्रीटमेंट के लिए जो भी क्वेश्चन अगर बनते हैं, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सामान्य प्रश्न होते हैं, आप उसका आंसर जो है आप दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी जरूरी है। ठीक है, आपको बता दें कि आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट द्वारा बहुत ही पहले से, अभी आज से नहीं, बहुत ही पहले से भर्ती पे जो है बताया जा रहा था कि आपकी भर्ती आएगी, आप इससे रिलेटेड जो है तैयारी कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से क्लास लेकर के तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट द्वारा आयुर्भास्कर ऐप पे राजस्थान डीएनपी का जो कोर्स है आपको मिल रहा है। और डीएनपी का कोर्स ये दोनों लोग ले सकते हैं, जो कंपाउंडर के लिए आवेदन करेंगे या फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट या कंपाउंडर के लिए आवेदन करें या स्टाफ नर्स के लिए आवेदन करें, वो ले सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या?
आपको मिलेगा इसमें 2 साल के वीडियो लेक्चर आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, और अब जो है न्यू आपके लेक्चर इसमें ऐड हो रहे हैं, कुछ न्यू लेक्चर भी आ रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, परीक्षा के पैटर्न भी समझाए जाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट ने पहले से क्लास ली हुई है तो उनको बेसिक क्लासेस जो हैं दी गई हैं समझने के लिए। कुछ नई क्लासेस जो हैं अब उनके लेक्चर क्लास जो है कुछ नए ऐड होंगे आपके कोर्स में। जैसे अगर परिचर्या की बात की जाए तो परिचर्या के मूल सिद्धांत उसमें ऐड किए जाएंगे। शरीर के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, उसके क्वेश्चन भी आपके कोर्स में ऐड होंगे, उनके लेक्चर ऐड किए जाएंगे। शल्य शालाक्य का सब्जेक्ट जो है चल रहा है, उसके भी लेक्चर आपको ऐड किए जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लेक्चर हैं जो कि पहले से पढ़ा करके आपको दे दिए गए हैं। आपको इसमें रिकॉर्डिंग लेक्चर क्लास भी मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, और प्लस आपको टेस्ट सीरीज तो मिलनी ही मिलनी है, पूरी डिटेल टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको अपने एग्जाम के पैटर्न पे आधारित पूरी जो परीक्षा प्रणाली का जो प्रश्न है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी जो है आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट द्वारा आयुर्भास्कर ऐप पे कराया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये चीज़ होती है कि आयुर्भास्कर ऐप मिलेगा कहाँ से? बहुत ईजी वे है, आप आसानी से आयुर्भास्कर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम जिस तरह से लिखा हुआ है ऐसे स्पेलिंग आप डाल करके गूगल प्ले स्टोर में जा करके आप सर्च करोगे तो एंड्रॉयड ऐप जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन जो आईफोन जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं तो उनके लिए iOS वर्जन जो है फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आप जो है हमारी वेबसाइट से जो एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट जो है www.ayurbhaskar.com गूगल में सर्च करके हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे, और वहाँ से आप डायरेक्ट जो है ऐप परचेज करके आप अपने डेस्कटॉप में या अपने एप्पल आईफोन में डायरेक्ट जो है कोर्स लॉगिन करके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो दोनों जो यूज़र हैं, चाहे एंड्रॉयड यूज़र हैं या iOS वर्जन यूज़ करते हैं, उनके लिए हमने बता दिया कि इस तरह से आप जो है कोर्सेज ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। वहाँ पे डेमो क्लास भी आपकी पड़ी हुई है, टेस्ट सीरीज़ के भी कुछ डेमो पड़े हुए हैं, आप वहाँ से लेकर के सारी क्लासेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो पूरा लोगो है, आपको कोर्स का लोगो इसी तरह से आपको दिखेगा, वहाँ पे DNP लिखा हुआ है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये राजस्थान के आयुर्वेद कंपाउंडर स्टाफ नर्स की जो भर्ती है उसका कोर्स नहीं, उसी का कोर्स है, सेम कोर्स है। इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। 2 साल की कोर्स की वैलिडिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके डिटेल सिलेबस पे। पूरी तरह से आपने ये चीज़ें समझ ली कि जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट हैं उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब अगर डिटेल में हम सिलेबस पे जाएं तो डिटेल सिलेबस अगर देखें तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी होगी कि डिटेल सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपको शॉर्ट में पढ़ना है। डिटेल सिलेबस इसलिए दिया जाता है कि क्वेश्चन बनने के चांस डिटेल में बहुत ज़्यादा है। जब तक आप डीप में नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं पहले से पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं तो उनको आइडिया नहीं है कि कोर्स जो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। हमने आपका पूरा जो सिलेबस है यहाँ पे ओपन कर दिया है, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फार्मासिस्ट आयुर्वेद एवं स्टाफ नर्स आयुर्वेद पद के लिए परीक्षा योजना, देख रहे हैं आप। उसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने देखा कि जो परीक्षा योजना है दोनों के लिए है, कंबाइन है, और सामान्य एवं समसामयिकी ज्ञान ये हम बता चुके हैं आपको। अगर डिटेल सिलेबस पे नज़र डाली जाए, डिटेल सिलेबस पे, तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे देखने के लिए एक एक सब्जेक्ट का डिटेल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एक एक सब्जेक्ट का डिटेल। देखिए, शारीर में शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, दोनों पैटर्न आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसके टॉपिक सेपरेट करके आपको यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। क्या क्या है इसमें? देखिए, शरीर की परिभाषा है, सड़ंग शारीर परिचय है, शारीर शब्दावली है, कोषाणु यानी कि सेल, उतक, कोष्ठांग, आशय कला, स्त्रोतस, ग्रंथि,
इन सब का सामान्य परिचय है। प्राणवायु स्रोतस है, हृदय है, फुफ्फुस है, नासा, गल, स्वर यंत्र। इस तरह से अगर हम देखें तो शरीर के बहुत सारे टॉपिक जो हैं इसमें कंबाइन किए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक और टर्म को इसमें जोड़ दिया गया है। तो सिलेबस आपका काफ़ी ब्रॉड है। क्या है? काफ़ी बड़ा सिलेबस है। किसका? अभी आपने ये देखा कि बस ये शरीर का सिलेबस था। ठीक है। अब अगर हम नीचे जाएं, नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्लाइड जो है स्लो चल रही है। अभी पेज जो है डिटेल में खुल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी स्लाइड स्लो चल रही है, पेज जो है स्लो ओपन हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आपने देखा कि शरीर के जो टर्म थे, एक मिनट, एक बार और हम इसको ओपन कर देते हैं। तो आपने देखा है कि जो टर्म सिलेबस जो है, जो सिलेबस है वो टोटली जो है डिटेल में है। अभी आपने शरीर का सिलेबस देखा कि शरीर में किस तरह से चीज़ें जो हैं पूछी जा रही हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए, शरीर देख सकते हैं, तो आपने शरीर रचना क्रिया विज्ञान का जो टर्म है वो देख लिया। इसके बाद से अगर अगले सब्जेक्ट की बात की जाए शरीर के बाद, तो शरीर के बाद जो है शरीर का भी देखें तो बहुत बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है। अब इसके बाद से परिचर्या के मूल सिद्धांत, परिचर्या के मूल सिद्धांत में भी ज़्यादा टर्म और टॉपिक हैं। परिचर्या के मूल सिद्धांत में भी ज़्यादा टर्म और टॉपिक हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें आपको परिचर्या के अंतर्गत अगर देखा जाए तो परिचर्या का परिचय, परिचर्या का परिचय यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त रोगी परिचर्या में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ना है। रोगी की आवश्यकता अनुसार परिचर्या, आप देखें परिचर्या में बहुत सारे जो टर्म टॉपिक हैं, आपको ध्यान से सारी चीज़ें करना है, कंप्लीट करना है। उसके अतिरिक्त जो है आगे अगर चलें तो फिर स्वास्थ्यवृत्त, स्वास्थ्यवृत्त को भी डिटेल में ही आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि हम ऑप्शनल क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, हम रट्टा मार लेंगे और सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शनल क्वेश्चन बस पढ़ लोगे और हो जाएगा। जो डिटेल टॉपिक अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शनल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप कहीं से पढ़ें और वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट जैसे आप देख रहे हो वही चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने टॉपिक रिवीजन किया है, टॉपिक तैयार किया है, तो उससे अगर कैसे भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आप एग्ज़ाम में उसको कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर देखें तो स्वास्थ्यवृत्त आप अगर कोर्स में एक बार जा करके देखिएगा, डेमो क्लासेस वगैरह जो रखी हुई हैं वहाँ से अगर आप देखें तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो लगभग आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं इसमें सम्मिलित किए गए हैं। देखिए जनपदोध्वांस, संक्रामक रोग, जनपदोध्वांस की परिभाषा वगैरह, प्रकार, संक्रमण या संक्रामक रोग जितने हैं उस पर रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, आहार और पोषण से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से भी रिलेटेड चीज़ जो है इसमें संबंधित है। इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो क्या इन्वॉल्व है, जैसे देखिए कंपाउंडर में आ रहा था कि औषध द्रव्य परिचय पढ़ना है, तो उसमें आयुर्वेद से पहले शुरू कर रहा है, आयुर्वेद की परिभाषा, आयु के प्रकार, आयुर्वेदा अवतरण, तो ये आयुर्वेद परिचय में ही आपको पढ़ा करके दिया जा चुका है। द्रव्य में अगर देखें, द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय में अगर आप देखें तो द्रव्य का लक्षण, परिभाषा, द्रव्य गुण ज्ञान, प्रयोजन, रस भेद, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। पूरा सिलेबस आपको हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, पूरे सिलेबस की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके जो है पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि सिलेबस हमारा छोटा है कि बड़ा है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान दें और हमारे साथ अगर मिल करके स्टडी करें तो बढ़िया जो है आपका कट ऑफ बन जाएगा, आपको आपका सिलेक्शन जो है निश्चित होगा, क्योंकि तैयारी जो है उसी हिसाब से कराई जाएगी। जून तक का समय है आपके पास, जून तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि जून में फिर आप रिवीजन वगैरह करोगे, तो मई तक का समय है आपके पास, तो अच्छी तैयारी हो सकती है। अभी भी टाइम आपके पास है, आप कोर्सेज ले करके पढ़ाई कर सकते हैं। और रही बात एग्ज़ाम
फॉर्म की तो देर सवेर वो भी आ जाएगा, और फॉर्म भरने का जब पैटर्न आपके सामने आएगा, किस तरह से फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ें भी आप सभी को बता दी जाएंगी। तो फिलहाल आपने देखा कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कन्फ्यूज़न थी आपके दिमाग में कि उससे एग्ज़ाम होना है उसका कि नहीं होना है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दी गई ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट न रहे। तो जितनी भी भर्ती से रिलेटेड, आपकी भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी देनी थी वो आपको दी जा चुकी है। अगर कोई डाउट्स रह जाता है इस भर्ती से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी आपको अगर चाहिए, तो आप डायरेक्टली जो है प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे सारी ज़रूरी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा रहे हो तो वहाँ पे आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, हमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप पूरी तरह से जो भी न्यूज़ आती है उससे अप टू डेट रहें। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।